डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। और 2 दिन से 3 दिन से बारिश हो रही है तो आपके एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बारिश की वजह से अपना घर में बैठे और चाय पकौड़े खाने शुरू कर दें, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी कीजिए और बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देके आइए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब एक वीडियो के साथ मैंने 3 दिन कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे 2-3 बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम आपने वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैं बिजी चल रही थी, इस वजह से नहीं बना पाई। तो आपको आज एक और वीडियो के साथ हम चलते हैं और आपको मेरे पीछे बोर्ड पे डायग्राम नजर आ रहा है सभी बच्चों को। और ये नजर आ रहा होगा कि न्यूरॉन का डायग्राम है। इसमें कुछ यहाँ पर आपको बहुत सारी इसमें पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से कि डायग्राम क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको एक इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगी, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट ही हो जाएगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पूरा हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन का जो आप डायग्राम है या न्यूरॉन हमें पता है। तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, सभी बच्चों को याद रखनी है, 9th क्लास में भी आपने न्यूरॉन बनाया है, 8th में भी आप न्यूरॉन बनाते हो, 10th में भी आप न्यूरॉन बनाओगे और 11th में भी आपका न्यूरॉन है। फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का एक सिंगल सेल है न्यूरॉन और ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। और नेफ्रॉन इज अ सिंगल यूनिट एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। मतलब आप 12th तक बच्चा पहुंच जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि न्यूरॉन क्या है और नेफ्रॉन क्या है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। न्यूरॉन ब्रेन का सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, और नेफ्रॉन हमारा किडनी का सेल है जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वो भी मैं आपको बनवाऊंगी नेफ्रॉन जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दीजिए। न्यूरॉन, दोबारा बताएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसा सेल है, न्यूरॉन ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन ब्रेन की यूनिट है। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है। क्लियर है, अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास दे रखा है आपको सेल बॉडी दे रखी है, सेल बॉडी दे रखी है आपको यहाँ पर देखिए। और सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी को क्या कहते हैं, साइटोन। और यहाँ पर ये देख रहे हो आप लॉन्ग एक्सटेंड यूनिट है, यहाँ पर ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो आपको दिख रहा है जिसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं, ये हमारी नर्व एंडिंग है। अभी तक आप देखते हो तो अभी तक आप क्या लेबलिंग करते हो, आपको लग रहा होगा मैम यहाँ तो बहुत सारी लेबलिंग की हुई है आपने। पर बेटा जो लेबलिंग की हुई है ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताने के लिए की है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 3 या 4 लेबलिंग ही जानते हो न्यूरॉन की। क्या जानते हो आप, सेल, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, या 1-2 आप एक्स्ट्रा जानते होंगे तो नोड ऑफ रेनवियर। लेकिन आज इतनी मैंने इसमें लेबलिंग की है, इसके बाद इसमें कोई लेबलिंग बचेगी नहीं, मतलब कुछ बच नहीं जाता, सब कुछ इसमें मैंने आपको लेबल कर दिया है। देखो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि जो न्यूरॉन है हमारे वो कई तरीके के होते हैं, यूनिपोलर भी होते हैं, बायपोलर भी होते हैं और मल्टीपोलर भी होते हैं। ये मल्टीपोलर बनाया मैंने, ठीक है, जिसमें कि आपके बहुत सारे साइनेप्टिक नोब निकले हुए हैं और हर एक नोब के पास यहाँ से एक एक न्यूरॉन आगे जुड़ा हुआ होगा। जब हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेल बॉडी है और सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं। यहाँ पर ये डिप्रेशन दिख रहा है आपको, इस तरीके का जो डिप्रेशन है ये हमारा डेंड्रॉन है। और ये टिप है, जो छोटे छोटे टिप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सारे ये हमारे क्या है, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये डेंड्रॉन्स हैं, ठीक है। डिप्रेशन जो आपको दिख रहा है वो क्या है, डेंड्रॉन्स हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये जो डिप्रेशन है डेंड्रॉन्स, यहाँ पर ही आपके रिसेप्टर्स होते हैं। किसके रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका है एसिटाइलकोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी आपने एसिटाइलकोलिन पढ़ा है, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो इस डिप्रेशन में ही लगे होते हैं। और यहाँ पर जो डेंड्राइट्स दिख रहा है आपको, इस डेंड्राइट की टिप पर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इसकी टिप पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के 5 रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी और आपके फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो ये हमारे
डेंड्राइट के टिप पर होते हैं, और ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, इस पर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो किसके होते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये देखो, ये आपका एक्सॉन है, फिर ये आपका क्या है? ये आपकी माइलिनेटेड शीथ है, और ये माइलिन शीथ हो गया, और उसके बाद ये नोड ऑफ रेनवियर, जो इसके बीच में गैप है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। और इसी के अंदर अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे ये हमने बनाए हैं, ये क्या है? निसल ग्रेन्यूल्स हैं। निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? निसल ग्रेन्यूल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं। एक्चुअल में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा सभी ने, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये जो निसल ग्रेन्यूल है, ये निसल ग्रेन्यूल्स राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और यही प्रोटीन जो है ये क्या करता है? एंजाइम्स बनाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है, और ये एंजाइम ही आपके हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में। ये एंजाइम ही आपकी हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में, ये एंजाइम हेल्प करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। वो एक केमिकल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये निसल ग्रेन्यूल है जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये प्रोटीन बनता है इनसे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। ये प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और यही एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद और क्या है देखें, और इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को हम सोमा भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है। इस सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे एक सेल का नाम बताइए जिसके अंदर न्यूक्लियस तो होता है पर न्यूक्लियोलस नहीं होता है, तो आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओगे। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है। उसके बाद ये एक्सॉन आपको तो दिख रहा है, लेकिन एक्सॉन का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला देखिए, बिल्कुल जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, इसको हम ट्रिगर जोन कहते हैं। ट्रिगर जोन, या इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सॉन हिलॉक और ट्रिगर जोन। ये क्या होता है? ये वो पार्ट है जहां से नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं, यहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव जोन है ये हमारा। और ये नर्व इंपल्स को क्या करता है? जनरेट करता है, इसलिए इसे हम ट्रिगर जोन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगर जोन या एक्सॉन हिलॉक कहेंगे जहां से नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं, और इसे हम ट्रिगर जोन या एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। उसके बाद ये माइलिन शीथ कवरिंग दिख रही है आपको, माइलिन शीथ है, बीच बीच में माइलिन शीथ नहीं है, उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। माइलिन शीथ क्या होती है? अब माइलिन शीथ जो होती है वो लिपिड की बनी हुई एक शीट होती है, और वो लिपिड का नाम होता है स्पिग्नोमाइलिन। स्पिग्नोमाइलिन एक लिपिड है जिससे ये माइलिन शीट बनी हुई है। एक्चुअल में अगर आप मान के चलो, जैसे ये आपका एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट ऐसे रैप करी हुई है, रैप करी हुई है, रैप कर गई, फिर बीच में टूट गई, बीच में गैप है, फिर थोड़ी देर बाद रैप कर गई, 3-4 लेयर रैप कर गई, फिर बीच में नहीं है। तो जहां जहां ये बीच में नहीं है वो तो नोड ऑफ रेनवियर है, और जहां रैप है तो हम वो 3D स्ट्रक्चर में तो नहीं दिखा सकते रैप का है, तो हमें यहाँ पर ही हम इस तरीके से इसको शो करते हैं कि यहाँ पर माइलिन शीट है। और ये माइलिन शीट जो है वो स्पिग्नोमाइलिन लिपिड की बनी होती है। उसके बाद इसके अंदर देखो आपको ये सेल दिख रहे हैं, ये सेल दिख रहे हैं, ये सेल दिख रहे हैं, ये तो माइलिन शीट है। माइलिन शीट के अंदर एक सेल है। ये माइलिन शीट आई कहां से? ये लिपिड कहां से आया? तो यहाँ पर आपके स्क्वैन सेल्स होते हैं। कमेंट में करके बताओगे मुझे लिख के, स्क्वैन सेल्स कहाँ पढ़ा है आपने? स्क्वैन नाम आपने एक थ्योरी पढ़ी है रिलेटेड टू सेल, वहां पर आपने कोई स्क्वैन सेल से रिलेटेड एक नाम सुना हुआ है, वो किसका नाम है, वो कहां से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे। और ये स्क्वैन सेल्स ही हैं जो क्या करते हैं, जो आपके स्क्वैन सेल्स जो है वो इस माइलिन शीट की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये जो स्क्वैन सेल्स हैं यही सिक्रीट कर रहे हैं इस लिपिड को, जिससे ये माइलिन शीट बन रही है। आगे आ जाते हैं आप, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पहुंच गए हम, लास्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक नोव या साइनेप्टिक बल्ब जिनको हम बोलते हैं, और इनके अंदर ये आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स बने हुए हैं, ये वेसिकल्स हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? इन वेसिकल्स के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। इज इट क्लियर?
देखिए दोबारा से एक बार बिल्कुल स्पीड में इसको देखते हैं। ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा नर्व एंडिंग है। तीन हमारे पास इसके पार्ट है। एक्सॉन को हम सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं। साइटोन के ऊपर आपके डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन दो स्ट्रक्चर हैं। डिप्रेशन वाले स्ट्रक्चर को डेंड्रॉन कहते हैं और जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स के ऊपर भी रिसेप्टर्स हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स हमारे सेंसस रिसेप्टर्स हैं, और डेंड्रॉन के ऊपर भी रिसेप्टर है, लेकिन वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सेंसिटिव जोन है जिसे एक्सॉन हिलॉक और ट्रिगर जोन कहते हैं, जहां से हमारा नर्व इंपल्स जनरेट होता है। उसके बाद ये हमारे पास एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है, और इसके अंदर एक सेल होता है जिसको स्क्वैन सेल्स कहते हैं। ये स्क्वैन सेल ही माइलिन शीट को क्या करता है, ये स्क्वैन सेल माइलिन शीट को सिक्रीट करता है, और ये माइलिन शीट एक लिपिड का बना होता है। इस लिपिड का नाम स्फिग्नोमाइलिन लिपिड होता है। उसके बाद लास्ट में नर्व एंडिंग पे ये सिनेप्टिक नोब होते हैं। ये सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइलकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां से आता है, तो यहाँ पे आ जाइए। हमारे साइटोन के अंदर निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसल ग्रेन्यूल नाइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, और ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन इज अ काइंड ऑफ एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं, और यही एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है जाके। क्लियर है। और इसी साइटोन के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसे सोमा भी कहते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है। अब कैसे हमारा नर्व इंपल्स जनरेट होने के बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होगा, ये मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के बताया और इसकी पूरी लेबलिंग बताई है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आपको आगे का जो उसका प्रोसेस है वो समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। और अगर आप इसका पहले ये स्ट्रक्चर को क्लियर नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मैं आगे आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ छोटी छोटी वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू।